हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, आज बहुत बड़ी घटना के माध्यम से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। जो एक घटना हमारे ज़िला एक पड़ता है मैनपुरी, उसमें घटित हुई है। बहुत दर्दनाक घटना है। लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। बहुत चर्चित घटना है, आप लोग सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ज़िला पड़ता है मैनपुरी। मैनपुरी में कोई गांव था जो मैंने सुना है। उसमें होता क्या, एक लड़का था, एक व्यक्ति रहते थे, उनके 2 पुत्र थे। तो उनकी छोटे पुत्र की शादी थी। 21 अप्रैल की शादी थी और शादी बड़ा धूमधाम से मनाई गई। मंडप हो गया। सुबह जब हुआ, बारात जाने वाली थी, शाम को बारात जाने को थी। होता क्या है, उसके बहनोई और वो जाते हैं। वो अपने बहनोई से कहता है, जीजा जी चलिए मेरे साथ में, दाढ़ी वाड़ी बनवा के आते हैं और अच्छे बन के आते हैं और कपड़े खरीद के लाएंगे और कुछ, यानी कि वो सामान खरीदने मार्केट गया अपने बहनोई के साथ में। शाम को जब वो मार्केट से घर वापसी हुए दोनों लोग, होता क्या है, दूल्हा जो था वो नहलाने के लिए, महिलाएं जा रही थी, उसकी बहन बुआ जो भी थी, सब नहलाने के लिए जा रही थी। और इसका बहनोई जो था वो अलग नहा रहा था, यानी कि कुछ कर रहा था वो। तो उसने उससे कहा कि आप नहा लीजिए और मैं इधर तैयार हो जाता हूँ और आप नहाइए, फिर चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है। जब उसकी बहनें और दीदी बुआ जो भी थी उसकी नहलाने लगी, जब उसे नहलाने लगी, नहलाने के बाद में उस लड़के ने बनियान और अंडरवियर पहन लिया। उसके बाद में उसे बहुत देर से, यानी कि पेशाब लगता है और अपनी बहनों से कहता है कि मैं पेशाब करने के लिए जाता हूँ और अभी 1 मिनट में आता हूँ। उस वक्त लाइट नहीं थी और घर के बाहर थोड़ी झमाड़ी थी, क्योंकि मेहमान लोग थे उसमें अंदर, वहाँ पर उसने नहीं करी थी। वो झमाड़ी में घर से आगे चला गया। रात का समय था, लाइट थी नहीं हाथ में, और वो ऐसे ही पेशाब करने के लिए चला गया। जब वो व्यक्ति चला जाता है, वहाँ पर पेशाब करके, पेशाब कर रहा था, वहीं पर एक बहुत बड़ा नाग, जिसे कालिया नाग बोलते हैं, वो वहाँ पर बैठा था। बहुत विषैला था। उसने उसके पैर पे ढस लिया। उसे नहीं मालूम पड़ा कि मुझे सांप ने खाया है। वो वापसी जो लौटा, उसने नल से एक घूंट पानी पिया। पानी पीने के बाद में 1 मिनट बाद अपने पापा से कहने लगा, पापा मुझे बहुत तेज चक्कर से आ रहा है, मुझे बहुत तेज चक्कर से आ रहा है। तो पापा कहने लगे उसके, बेटा कोई बात नहीं, किसी ने काट लिया होगा, कहाँ गया था तू? बोले यहाँ पर पेशाब करने के लिए गया था और मैंने पानी भी पी लिया, मुझे चक्कर से आ रहा है बहुत तेज। जब ऐसा उन्होंने कहा तो उसकी एक बार पलटी हो गई। पलटी हुई तो उसके पिताजी समझ गए इसे नाग ने डस लिया, यानी कि कारे नाग ने इसे काट लिया। अब वो रोते बिलखते बहुत ही बिलखने लगे। सभी परिवार वाले, सभी मेहमान, सभी बहनें, सब रोने लगे, बिलखने लगे, इसने मेरे बेटे को कारे ने डस लिया। देखो दोस्तों, उधर बारात जाने को थी और क्या उसके घर में माहौल बन गया। समय कभी कह के नहीं आता है और ना ही बता के आता है। समय बहुत बड़ा बलवान है। रोते बिलखते सभी परिवार वाले कहने लगे, इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, मेडिसिटी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पर शायद सही हो जाए। बहनोई, उसके पिता, परिवार वाले लोग इसे एम्बुलेंस में ले जा करके मेडिसिटी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि हमारी बस की बात नहीं है, आप कहीं अंत ले जाइए। होता क्या, 1 घंटे की रास्ता जहाँ पर थी, वैद्य जी कहीं बैठते थे, वहाँ पर ले जाने की उन्होंने सोचा। समय था 40 मिनट। डॉक्टर ने कहा अगर 40 मिनट तक ये बच्चा बच गया, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी। बतलाते बतलाते वो लड़का एम्बुलेंस में गया। केवल 10 मिनट का टाइम रह गया था वहाँ पर पहुँचने के लिए, और उसी 30 मिनट में उसने अपनी सांस छोड़ दी। उसके प्राण निकल गए। दोस्तों, जब उसके प्राण निकल गए, घर वालों को पता चला कि बेटा मेरा ख़त्म हो चुका है।
पिताजी, माँ बहुत रोईं, बहुत रोईं। जब उसकी लाश घर पे आती है तो रोते बिलखते पूरी रात गुजर जाती है। और उधर वो दुल्हन पर क्या बीतती होगी जो मेहंदी लगाए हुए बैठी थी आस में कि मेरे पति आएंगे, वो मुझे सुबह ले जाएंगे, मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। क्या क्या उम्मीदें लगाई होंगी, लड़के ने क्या क्या उम्मीदें सजाई होंगी, क्या क्या लगाई होंगी कि मेरी पत्नी आएगी घर पे, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। उधर पत्नी ने भी बहुत गुहार लगाई होगी कि मेरे पति आएंगे और मुझे ले जाएंगे, मैं ससुराल देखूंगी मेरी ससुराल कैसी है। लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो ही होना था। दोस्तों, ये घटना घटित हुई, इससे बड़ा दुखद हुआ, तो मैंने कहा एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं, चर्चा में लाऊं। तो दोस्तों, आपको ये घटना देख करके बहुत दुख हुआ होगा। आप इस पूरी वीडियो को देखें और कमेंट में बताएं ये घटना क्या क्या स्वरूप देती है। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह, जिला बरेली से।